हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, सो दैट इन अ ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। जो हाइपोटेनियस होती है वो लॉन्गेस्ट साइड है। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल है, एंगल सी। हमें प्रूव करना है कि जो हाइपोटेनियस है ए बी वो ग्रेटर देन है ए सी से, और ए बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी एंड ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। तो आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल each of the angles other than right angle is acute angle। इस राइट एंगल के अलावा जो ये दोनों एंगल हैं, ये दोनों ही क्या हैं, एक्यूट एंगल हैं। सो एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B एंड एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A होगा। हेंस देखिए एंगल C अगर बड़ा है एंगल B से, तो एंगल C के जो सामने साइड है AB वो बड़ी होगी एंगल B के जो सामने साइड है उससे। किससे? AC से। और इसी तरह से एंगल C के सामने AB बड़ा होगा एंगल A के जो सामने साइड है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हेंस हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जो कि हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, इन गिवन फिगर साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q respectively such that angle PBC is less than angle QCB, then you have to show that AC is greater than AB। तो hमें दिखाना है कि AC जो है वो AB से बड़ा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इन ट्रायंगल ABC देखिएगा ये एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, और इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल PBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से एंगल ACB तो लिखेंगे सिमिलरली एंगल ACB प्लस एंगल QCB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय सेम लीनियर पेयर। अच्छा ये देखिए PBC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस ABC। ठीक है, ठीक। तो एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल 180 माइनस एंगल ABC
ठीक है, एंड एंगल QCB इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ACB। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब देखिए हमारे पास गिवन है कि एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल QCB, नहीं ठीक है, हम क्या करते हैं कि अब PBC और QCB की ये जो वैल्यू हमें मिली है वो हम रिप्लेस कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, PBC की जगह पे 180 माइनस एंगल ABC इज लेस देन, QCB की जगह पे क्या लिखेंगे 180 माइनस एंगल ACB। अब हम इस इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए दोनों तरफ 180 है प्लस में, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ से 180 माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 180 और बाकी एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस ABC इज लेस देन 180 माइनस 180 माइनस एंगल ACB। अब इधर लिखते हैं। ठीक है, तो ये 180 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, बचा क्या हमारे पास माइनस एंगल ABC इज लेस देन माइनस एंगल ACB। अच्छा ये बताइए 2 इज ग्रेटर देन 1 बट -2 इज लेस देन -1। तो जब -2 लेस देन -1 है तो 2 इज ग्रेटर देन 1 है, यानी अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, माइनस एंगल ABC, ठीक है, तो ये जो साइन है वो क्या होगा, बदल जाएगा, माइनस एंगल ACB। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। ठीक है, तो ABC, एंगल ABC इज ग्रेटर देन ACB, मतलब ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने जो साइड है AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, ये देखिएगा, इसको समझिएगा कि जब भी कोई बड़ा नंबर पॉजिटिव में होता है तो वो बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही उसके साथ माइनस साइन लग जाता है तो वो अपने छोटे वाले नंबर से ही छोटा हो जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ भी जैसे ही हम -1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें या किसी भी एंगल को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी और जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन गिवन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A। देखिए ये एंगल B है, ये एंगल A इस एंगल से छोटा है, और दूसरा गिवन है कि एंगल C इज लेस देन एंगल D। ये एंगल C है, ये इस एंगल से छोटा है। देन यू हैव टू शो दैट AD इज लेस देन BC, कि ये जो AD है साइड वो इस साइड BC से छोटी है, यही आपको दिखाना है। तो आइए देखते हैं। देखिए इन ट्रायंगल AOB एंगल B इज लेस देन एंगल A, इम्प्लाइज दैट, देखिए आपने पढ़ा है कि लार्जर एंगल के सामने का साइड लार्जर होती है, तो स्मॉलर एंगल के सामने की साइड क्या होगी, स्मॉलर। मीन्स एंगल B के जो सामने साइड है AO वो छोटी होगी एंगल A के जो सामने साइड है BO की। ये हो गया इन इक्वेशन 1। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलर। ठीक है, ठीक। नाउ इन ट्रायंगल COD देखिए एंगल C इज लेस देन एंगल D, गिवन है। ठीक है, ये गिवन है।
तो देखिए एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है, OD या DO इज लेस देन एंगल डी के अपोजिट कौन सी साइड है, CO। सेम रीजन, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। अब क्या करते हैं कि हम ये दोनों इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। एडिंग इन इक्वेशन 1 and 2, देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, AO प्लस DO इज लेस देन BO प्लस CO। तो देखिए AO प्लस DO क्या हो जाएगा, AD, और बीच में साइन किसका है, लेस देन का, BO प्लस CO BC। यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स हमें, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।